नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और शायद कई लोगों ने शेयर भी किया। थैंक यू सो मच। पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि एसआईआर फॉर्म को, इस फॉर्म को सिंप्लिसिटी के साथ कैसे भरा जाए, क्योंकि यूपी में इस वक्त बहुत एक्टिवली एसआईआर लिस्ट पे काम हो रहा है। 2003 की लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। कई लोगों ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि अगर कोई व्यक्ति, सिटीजन, नागरिक ऐसा है कि उसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है और उसके परिजनों का भी नाम नहीं है, किसी भी रिलेटिव का नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि उनका नाम 2025 के लिस्ट में आ जाए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई बार माइग्रेट कर जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। पुरानी स्टेट से उनका अब कनेक्शन खत्म हो गया है 20 साल पहले। बिहार के कई लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, कई गुजरात में रह रहे हैं, या यूपी के या कश्मीर के। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बड़ा सिंपल प्रोविजन किया है। ऐसे लोगों को सिर्फ कॉलम 1 भरना है, जिसमें आपने देखा हुआ है, और उनको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जो वो भी अभी नहीं देना है, जो जब बीएलओ आप लोगों को बाद में जानकारी देंगे और लेटर देंगे, तो उन लोगों को इन 11 की लिस्ट में से एक डॉक्यूमेंट देना है जो उनका अपना होना चाहिए, यानी कि निर्वाचक का। अब वो 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है, मार्कशीट हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, या गवर्नमेंट का कोई अलॉटमेंट लेटर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को इन 11 में से एक डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है, जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, ना ही उनके परिजनों का नाम है, या 95 की लिस्ट में है, 2003 की लिस्ट में नहीं है। एक ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ऐसी है कि कुछ लोग 1987 से पहले के जिनकी बर्थ है और उनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, 95 की लिस्ट में हो मुश्किल है। तो जो लोग 1987, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे हैं, उनके लिए क्या तरीका है? उन लोगों के लिए भी सरकार ने बड़ा सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किया है, जो पीछे लिस्ट में दिया हुआ है, कि उन लोगों को एक तो अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है और एक अपने फादर या मदर का डॉक्यूमेंट लगाना है। फादर या मदर और अपना लगाना है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे लोगों को लगाने हैं जो लोग 1987 से पहले इंडिया में जन्मे हैं 1 जुलाई से, और जिनके पास 2003 के लिस्ट में नाम नहीं है। तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स इन लोगों को तैयार रखने हैं। आमतौर पर बीएलओ ये डॉक्यूमेंट भी, आप फॉर्म तो भर के दे देंगे उन्हें, ऊपर का कॉलम, ये डॉक्यूमेंट बीएलओ जो है आपसे बाद में लेंगे, जब आपको एक लेटर आएगा या वो आपको सूचना देंगे। अब एक स्थिति और है जिसमें लोग 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में भारत में जन्मे हैं। ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे हैं। इन लोगों को मैंने आपको फिर से जोर दे रहा हूं, एक अपना डॉक्यूमेंट, एक अपने फादर या मदर का, इन 11 की लिस्ट में से लगाना है। ठीक हो गया, क्योंकि इन लोगों का नाम 2003 में नहीं है। अब एक तीसरी कंडीशन और है कि जो लोग 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे हैं। ऐसे कई लोग हैं और इनका नाम 2003 की लिस्ट में तो होने का मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं कि एक तो इनको जो 11 की लिस्ट पीछे दी हुई है उनमें से अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है, और अपने फादर का इनमें से लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट लगाना है, और मदर का। तो 3 डॉक्यूमेंट्स इन लोगों को लगाना है जो 2004 के बाद जन्मे हैं। फादर का एक डॉक्यूमेंट, मदर का एक डॉक्यूमेंट, और एक अपना। इसमें फर्क क्या है कि 2004 के बाद जो लोग भारत में जन्मे हैं, भारत सरकार ने यह नियम बनाया है कि उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो भारत में जन्मे हैं और जिनके माता पिता भी भारत में जन्मे हों। पहले वाली स्थिति में माता या पिता भारतीय होना जरूरी था, इसमें दोनों का है। तो इससे आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं और इसको आप भर के अपने बीएलओ को देंगे। मैंने एक बात और बताई थी, लोगों को कुछ कंफ्यूजन था कि इसमें एपिक नंबर कॉलम 2 या 3 में कौन सा भरना है। एपिक नंबर जो 2003 का है, अगर किसी के पास 2003 का एपिक नंबर नहीं है, अपना या अपने रिलेटिव्स का, तो वो उसको खाली छोड़ दे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप डू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब।